प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। तो बहुत सारे सवालात हमारे पास पहले से मौजूद हैं और हमारी कोशिश होती है इस सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जनाब, सवालात का सिलसिला शुरू होगा। आपसे कुछ देर बाद नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने चला दिया जाएगा नीचे, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो मौजूद मेहमान हमारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। मौजूद मेहमान का तारुफ ये है कि आप एक बेहतरीन होम्यो डॉक्टर हैं और होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से आजकल काम कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और इसी हवाले से एक तंजीम आपने बना रखी है BBDHA, जिसका नाम है, जिसका मुखफ़फ़ है ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होम्यो एसोसिएशन उसका। और होम्योपैथिक का जो इलाज, जैसे मैंने कहा, ना सिर्फ इसके बारे में जो ख़दशात पाए जाते हैं, जो सवालात होते हैं, उसके जवाबात दे रहे हैं और अपने इस सेगमेंट के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश ये करते हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए। उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के साथ वाबस्तगी भी है और बहुत सारे माशाल्लाह अवार्ड्स भी जीत रखे हैं। हालिया दिनों में भी, गुज़िश्ता रोज़ भी एक अवार्ड में इजाफ़ा हुआ है और न सिर्फ ये बल्कि ISO 9001 सर्टिफाइड भी हैं। और इसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत सारी आपकी खिदमात हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब की। तशरीफ़ फरमाएँ, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको यकीनन याद होगा जो गुज़िश्ता हमारी नशस्त रही थी, आखिर में एक सवाल खातून ने भेजा था जिस पर हमने उनसे ये वादा किया था कि अगले प्रोग्राम में तफसील से उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। तो आज वादा वफ़ा करने का वक्त है। मैं चाहूँगा इब्तिदा में थोड़ी सी होम्योपैथिक के हवाले से बात हो जाए, जो जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो ख़दशात हैं, जो अब हम पाए जाते हैं लोगों के जहनों में, जो है उनको दूर किया जाए। तो यहाँ से चाहूँगा ज़रा इस नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। तमाम मेरे देखने वालों को मेरा सलाम और आपकी मोहब्बतों का और आपके चाहतों का शुक्रिया कि आप प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं और जो है सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। साथ में शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे दोस्त और भाई मोहम्मद यासिर का, कि जो होम्योपैथिक को बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रमोट भी कर रहे हैं और साथ लेके भी चल रहे हैं। और चैनल के 21 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने भरपूर साथ दिया होम्योपैथिक का और अब तक निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ निभाना बड़ा मुश्किल है। क्या अच्छी बात की। वादे तो आसान होते हैं मगर उसका निभाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि बहुत सारे चैनल्स इसको मायूब समझते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि K21 जो है उसने बाकायदा हर मौजू को हमें काम करने दिया और बाकायदा तौर पे जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और यही एक चैनल का काम होता है कि बेहतर तरीके से जो है किसी भी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करे। बिल्कुल सही है। मैं होम्योपैथिक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऑल ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जी सिर्फ होम्योपैथिक को, जो भी हो अच्छा हो, हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक होम्योपैथिक के इलाज में खदशात की बात है, बारहा एक अरसा हो गया मुझे यहाँ पर आते हुए, और हर बार सिर्फ यही कहा है कि पहला जो स्टेप है वो होम्योपैथिक का रखा करें। अच्छा, बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि एक्यूट तो आता ही नहीं है ना, वो आते ही क्रॉनिक है। एक्यूट आप गुजारने के बाद क्रॉनिक जब लेकर आते हो तो आप चाहते हो वो एक्यूटली सेट हो जाए, ऐसा तो नामुमकिन है। ठीक है, ये तरीका इलाज ये कि कार्टिजोन दे के मसला हल कराया जाए कि भाई खा लिया, सेट हो गया बंदा 6 घंटे के लिए, फिर 6 घंटे बाद हो गया। पूरी ज़िंदगी एलोपैथिक दवा खाते रहेंगे, कोई शिकवा नहीं है। लेकिन गलती से अगर हमारी 2, 2.5 या 3 महीने हो गए, या अगर हमारे ज़बान से निकले हुए अल्फाजों में कोई 10 दिन भी ऊपर हो गए तो वो हमें ताना तंज किया जाता है कि आप तो कह रहे थे कि अभी सही हो जाएगा, तो अभी सही क्यों नहीं हुआ। तो शिफा मंजाने वल्ला है। बेशक है, सही है। मेरा काम एज अ डॉक्टर दवा देना, और उसके बाद मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह शिफा दे, और काम उसी का शिफा देना। तो होम्योपैथिक के लिए मैं ये कहता हूँ कि पहला ऑप्शन जो है वो होम्योपैथिक रखें और एक्यूट पर रहें। आपको ज़रा सा भी महसूस हो रहा है, अगर सर में दर्द महसूस हो रहा है 24 आवर से उसको ज़्यादा हो गया तो एक्यूट में ही शुमार है। अब वक्त ज़ाया ना करें, हफ्ता भर उसको ज़ाया करके उस मामले को बढ़ाएं नहीं, फौरी तौर पे फ़ौरन से बेशतर आप जो है वो होम्योपैथिक से रब्ता करें, होम्योपैथिक डॉक्टर से। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैं हूँ, 50 100 और हज़ारों डॉक्टर होम्योपैथिक के मौजूद हैं।
राब्ता करें। और राब्ते का मकसद ये नहीं है कि आप राब्ता करें और फिर खामोश हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। जब तक कोशिश करें कि वो मुकम्मल तौर पे आपको शिफा नहीं मिल जाती, आप उस डॉक्टर के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, होता क्या है कि 2 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन एक जगह से इलाज कराया, आपको उतना फायदा नहीं मिला, उतना रिस्पांस नहीं मिला, आपने क्या किया जी, फौरी तौर पर डॉक्टर बदल दिया। अब वो जो डॉक्टर 10 दिन या 2 हफ्ते तक आपके साथ कनेक्ट था, उसके कनेक्शन खराब तो हो गए, लेकिन नए बंदे को नए सिरे से जब आप काम करेंगे तो ये बहुत जरूरी नहीं कि वो वही दवा दे, बल्कि वो, क्योंकि आप अब एक्यूट से क्रॉनिक में चले गए, जी तो जी। वो आपको वो दवाएं देगा जो हार्ड भी होंगी, जो डिस्टर्ब भी करेंगी, और जो मैदा, जिगर और दूसरे जो ऐसा उनको खराब भी करेंगी, और उनका केमिकल रिएक्शन बॉडी के ऊपर रहेगा। तो बस यही कहने का मकसद है कि होम्योपैथिक को अपना शौहर बनाएं और 110% इसको पहले रखें। जी आने ही ना देना दूसरा और तीसरा दर्जा। बिल्कुल जब आप पहले पे कर लेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, और वो अच्छा। वहीं के वहीं जो है सेट हो जाएगी। बिल्कुल अब ठीक है। मिसाल के तौर पर बड़ी सिंपल सी बात है, बुखार का होना या जिस्म में दर्द का होना, ये दोनों बेसिक अलामत हैं कि बिल्कुल अंदर ठीक है। कोई मसला है, उसका हल किया जाए। हमारे यहाँ दूसरे तरीका है इलाज में, बुखार का इलाज किया जाता है, दर्द का इलाज किया जाता है, उसकी डिप में नहीं जाया जाता। हकीकत में देखा जाए तो तशखीस के बाद ही मामला सामने आता है कि मरीज के साथ मामला क्या दरपेश है। जैसे आज हम खवातीन के बारे में बात करेंगे, तो उनके जो दाग धब्बे जाइए, मैं आपको स्टेप भी बताऊंगा, क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा, और उसकी दवा क्या है ये भी बताऊंगा क्या इंशाल्लाह अच्छी ताला। बात है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं चाहूँगा बिला ताखीर मौजू की तरफ आएँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं इस हवाले से। तो ये जब ये आपने दाग धब्बों के हवाले से बात की है, ये एक बड़ा कॉमन मसला बन चुका है, और अब प्रॉब्लम ये है कि जो इसके लिए अद्वियात और तरीका इलाज जो इख्तियार कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत सारी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं, क्योंकि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जो टीवी के ऊपर भी आता हो, तो वो तो इतने पैसे वो चार्ज करता है। मैंने खुद कुछ मेडिसिन ऐसी देखी हैं जो इम्पोर्ट होती हैं और वाकई बहुत कॉस्टली हैं। तो कैसे आदमी फिर ट्रीटमेंट करवाए, ये अच्छा, ज़रा मजे फरमाएं। की बात मैं आपको बताऊं, ये जो इतनी कॉस्टली मेडिसिन ये खवातीन परचेज करती हैं आजकल, रंग गोरा करने का क्रेज है, तो बेसिकली खवातीन के 3 बड़े मसाइल हैं जिनके लिए वो पैदा होने से लेकर और मरने तक जिद्दोजहद करती है कि ये मामले सेट हो जाए। एक बालों का मसला है उसके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। दूसरा मसला जो है वो उसके वजन का है, ठीक है जी। और तीसरा जो मसला है वो उसकी रंगत का है। राइट। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मफ़हूम है इस आयत का कि हमने इंसान की तख्लीक बड़ी खूबसूरत की है। तो यानी अल्लाह ने बनाया, तो जब वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें प्यारा बनाया, तो तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? बिल्कुल ठीक है। अगर उसने तुम्हें काला बनाया, अगर उसने तुम्हें गोरा बनाया, उसने तुम्हें सांवला बनाया, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी वो ले रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? बिल्कुल ठीक है। अगर तुम नेचुरल, तुम्हारा रंग काला है, या अगर तुम्हारा नेचुरल सांवला है, तो उसके लिए अपने आप को दोष क्यों देते हो? जबकि ये बात तो रब तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी तख्लीक मैंने की है, यानी वो कह रहा है तख्लीक मैंने की है, वो क्लियरली बात कर रहा है। तो किस चीज़ की परेशानी है तुमको? लेकिन इससे क्या होता है, जब हम अपने ट्रक से आउट होते हैं तो फिर हर्बलिस्ट मिल जाते हैं हमें, वो इंजेक्शन लगाते हैं गोरा करने के, कैप्सूल देंगे, टैबलेट देंगे, और मैक्सिमम लाख 1.5 लाख रुपए का ये एक फटका आराम से मरीज को पड़ जाता बिल्कुल है। ऐसे ही, और वो करा भी लेते हैं, और जी, कराने जी। के बाद ये पायदार नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ये ही। 3 महीने से लेके 6 महीने, साल भर की इसकी एक रिक्वायर्ड होती है। एक हार्मोन से जो बॉडी में इंक्लूड किया जाता है, वो जब तक अपने आप को रिस्क करता रहता है, काम करता रहता है, आपको रिजल्ट रहता है। उसके बाद जो उसके नुकसान होते हैं, फिर जिंदगी में दोबारा न रंग में वो आ सकते हैं, न जिस्म पे उस तरह से वो आ सकते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो बालों की आती है ख़वातीन को, जिसके लिए मुख्तलिफ हेयर ऑयल्स और मुख्तलिफ टोटके और पता नहीं क्या कुछ इस्तेमाल किया जाता है। जिसने जो बता दिया भाई बाल लंबे और घने, ये बात मैं एक बड़ी वाज़ेह बता दूं कि जेनेटिक होते हैं बालों का लंबा होना और घना होना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है, तो इस तरह होता है। और 50% कह सकते हैं कि मेडिसिन से ग्रो करता है, लेकिन 50% ये जेनेटिक है। जेनेटिक्स है। तो किसी के लंबे बाल देखकर इस चीज़ की उसमें ना पड़े कि मेरे बाल लंबे क्यों नहीं है, तो अब मैंने हेयर ऑयल लगाना है। आप यकीन जाने, आप सिर्फ सरसों का तेल लगा लें, अगर बालों ने बड़ा होना है तो रुक नहीं सकते। क्या अच्छी बात। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं मार्केट और मार्केट जाकर हज़ारों रुपए खर्च करके आप ऑयल लेकर आएँ और फिर लगाने के बाद नतीजा ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो क्यों होता है? आपका डिपेंड सिर्फ ऑयल पर है, ग़िज़ा पर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप हर वो जो है हर्बा तो इस्तेमाल करें कि जिससे बाल जो है वो मतलब बड़े हो जाए, लंबे हो जाए, लेकिन आप क्या करें, आप ग़िज़ा ही नहीं ले रहे।
ग़िज़ा में आपको विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए। बिल्कुल ठीक अब है। आपको पहले तो यही नहीं पता कि है किस किस चीज़ में, धड़ाधड़ जो मिल रहा है बस खाए जाओ। किसी ने कह दिया जी चाट खाना है तो बस चाट में भले सेब हो और अमरूद हो, वो चाट हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और ये 3 से 4 फलों के मिलके, किसी फल में विटामिन ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में लमियाज ज़्यादा है, किसी में शुगर ज़्यादा है, जी फिर वो एक पैनल बनता है, बिल्कुल तैयार ठीक होता है। है। तो इधर उधर जाने से बेहतर है, मैं बड़ा आसान सा एक तरीका बताता हूँ। देखिए, बाल जो कमज़ोर होते हैं वो होते हैं प्रोटीन की वजह से, या आपके जिस्म में जब प्रोटीन की कमी होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन एक अज्जा है हमारे जिस्म में जो खून के अंदर शामिल होकर हमारी बॉडी को ग्रो करता है, ठीक है, हमारे बालों के निज़ाम को बेहतर करता है, शाइन लाता है, बाल लंबे होता है। अब होता क्या है कि वो प्रोटीन अगर आपके जिस्म से कम हो जाए, प्रोटीन हमें बेसिकली रोटी से मिलता है, प्रोटीन हमें गोश्त से मिलता है, प्रोटीन हमें दालों से फराहम होता है, और माशाल्लाह हम ये चीज़ें नहीं खाते। ऐसा ही है। डॉक्टर ने कहा खबरदार जो बड़े के गोश्त को हाथ लगाया। आप यकीन जानें कि बड़े का गोश्त ही है जिससे खाने से प्रोटीन की एक बड़ी मिकदार आपके जिस्म में दाखिल बिल्कुल, होती है, ऐसा ही आपने और वो सही 99.9% आपको रिजल्ट देती है बालों की शाइनी और बालों की चमक की। एक मैं इससे लास्ट याद है बताया था मैंने कि भैंस का जो गोश्त है, भुना हुआ गोश्त बालों को घना और बालों को लंबा करता है। ये एक तहकीकाती बात आपको बता जी रहा हूँ। और हमारे यहाँ तो खैर हम लोग तो मुर्गी के आदमी है कि जहाँ से मिले मुर्गी बस तोड़ो उसको, किसी तरीके से ऐसा खाओ ही है। उसको, ना ये देखोगे कितनी खाई, ना ये देखोगे बनी कैसी है। तो क्योंकि टोटली तौर पे केमिकल पे तैयार हो रही है, मैं हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि मुर्गी को खाना कम करें, कोशिश करें कि गाय के गोश्त की तरफ आए बहुत और अच्छी उसका बात है। इस्तेमाल प्रॉपर करें। बिल्कुल। ज़्यादा ना करें, मगर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा एक फर्द 50 ग्राम से 60 ग्राम का जो गोश्त है वो मैक्सिममली इस्तेमाल करें। तो इसके लिए अब ये होता है कि खून की कमी बड़ा इसमें अफेक्ट करती है, कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है प्रोटीन, जो बालों की ग़िज़ा है, और बालों को उसने 110% वर्किंग करना होता है। तो इसके लिए मैं एक बड़ा आसान सा जो है वो एक नुस्खा बता रहा हूँ होम्योपैथिक का, जरूर बताइए। कि जब आप मार्केट जाते हैं और आप हज़ारों रुपए खर्च करते हैं ना, देखिए ऑयल मैं भी अटेंड करता हूँ, लेकिन बात ये, मैं अपने पेशेंट से अल्लाह गवाह प्रोग्राम पे बैठा हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई ऑयल घर से खरीद के ले आओ, मैं तुम्हें दवा डाल के दे दूंगा, उसका कोई पैसा मत देना, मगर मुझसे खरीदोगे तो मैं अपनी मर्जी का पैसा लूंगा। चीज मैं तुम्हें यही दूंगा बिल्कुल ठीक है जो तुम लेकर आ रहे लेकर आ हो, रहे हो। लेकिन मैं दूंगा तुम्हें, फिर पैसा अपनी मर्जी का लूंगा। अगर तुम ला रहे हो तो मुझसे इसमें मेडिसिन इंक्लूड कराओ कॉलर और बेहतर इसको कवर कर दो। ठीक। तो सबसे अच्छा जो इसमें हमारे पास फेवर मौजूद है, कोई सा भी ऑयल ले लें, सरसों ले लें, जैतून ले लें, धनिया का ले लें आप। अच्छा, सर पे लगाने के लिए जैतून का कड़वा तेल इस्तेमाल होता है, कभी भी मीठा तेल इस्तेमाल नहीं होता है। इस चीज़ को ज़हन नशीन रखिएगा कि जिसमें कड़वाहट होती है, जब वो मालिश होती है तो वो एक कड़वाहट आपके हलक तक भी उसकी पहुंच जाती है। अगर आपके बाल बारीक हैं और वो बढ़ तो रहे हैं मगर वो हेल्दी नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक मेडिसिन है जबरौंडी के नाम से। इसके मदर टिंचर के 10 कतरे जो है वो आप 90 ml ऑयल में जो है 10 ड्रॉप्स डालें, या 100 ml ऑयल में 10 ड्रॉप्स डालें, 100 ml सही ठीक है। और उसको 99 मरतबा बेहतर तरीके से शेक कर लें। ठीक। जब आप इसे बेहतर तरीके से शेक करेंगे तो ये एक मुकम्मल ऑयल आपके पास तैयार हो गया। इसका काम क्या है कि बालों को हैवी करना। बिल्कुल ठीक। अगर आपके बालों में खुश्की, सिकरी या इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद है जिससे बाल डैमेज हो रहे हैं, जिससे बाल ड्राई हो रहे हैं और कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए हमारे पास सबसे जो अच्छा ऑयल मौजूद है वो है जैतून। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं, इस मामले पर मजीद बात करते हैं। कॉलर हैं काफ़ी देर से, उनको जी। शामिल करते हैं और फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है। तकरीबन मेरी उम्र 40-41 साल है माशाल्लाह। और मैं गैर शादीशुदा हूँ। मुझे जी। तकरीबन पीरियड्स के 4-5 दिन के बाद लिकोरिया होता है, जैसे कि सफेदी सा, जी। और सूजन हो जाती है, और ये 8-9 दिन तक ये कैफियत रहती है, फिर उसके बाद कंडीशन सही होती है। ठीक। मैंने ये टेस्टाओवरम होम्योपैथी की गोलियां भी खाई हैं, बहुत देसी नुस्खे भी इस्तेमाल किए हैं, मगर ये कंडीशन 8-10 सालों से मेरे साथ है और सही नहीं होती है। अच्छा, टेस्टा हुआ आपने पोटेंसी में ली थी या टैबलेट में ली है? गोलियां जी ली है। अच्छा, टैबलेट में ली है आपने। 3x। अच्छा, 3x में ली है। विल्मार शॉबे की ली थी? जी। अच्छा, चले मैं आपको अभी इसका बहुत ही बेहतरीन हल भी बताता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता आप बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी। ठीक है, प्रोग्राम देखिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी डॉक्टर ये हमारे यहाँ हर चौथी खातून का मसला है।
जो इन्होंने बयान किया। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि सवाल तर्जुमानी करता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें सवाल करने की हिम्मत नहीं होती, जी। सवाल करने के काबिल नहीं होते, और काबिल होते भी हैं तो वो डर रहे होते हैं, खौफजदा होते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। हम उन्हें ये कहते हैं कि बात करो तो सही, बात से बात निकलेगी तो बात समझ में आएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर अफसोस इसी बात का है, परेशानी इसी बात की है कि डॉक्टर इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि मरीज सवाल नहीं करता, पूछता ही नहीं है या बताता ही नहीं है। उन्हें मौका मिलता है और वो 4 लाइनें खींचते हैं और उसके बाद 10-5 हज़ार रुपए का फटाफट से 10 दिन 5 दिन का नुस्खा तैयार करके दे देते हैं। अब इन्होंने जो शिकायत की कि लिखोगी, जो इनको शिकायत है पानी की, जो शिकायत है वो पीरियड्स के बाद भी इनको जो है कंटिन्यू रहती है। देखिए उसमें सबसे बड़ा मसला आता है जो है रहम के इन्फेक्शन का, जिसमें रहम अपनी जगह पर मौजूद नहीं होता और वो सोजिश आ जाती है उसके अंदर। तो ये क्या होता है कि वो पस सेक्शन बनाना शुरू कर देता है और वो स्मेल के साथ जो है ये लिकोरिया की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही कारआमद दवा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनकी 41-42 एज है और ये अनमैरिड है। तो बहुत सारे इंसान के अपने मामलात होते हैं, घरेलू परेशानियां होती हैं, 10 मसले होते हैं। तो हो सकता है कि कोई जॉब वगैरह कर रही हो इस हवाले से, तो उसमें भी थकन के इम्कानात मौजूद होते हैं। ठीक है। इनके लिए हमारे पास बड़ी बेहतरीन सी दवा है। एक तो है अशोका, इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। दूसरी दवा है जिनसिंग, इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, या इन दोनों दवाओं को मिलाकर भी, या 5-10 मिनट के गैप से, या नाश्ते से पहले नाश्ते के बाद के हिसाब से भी इसको लिया जा सकता है। 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा लें और मैक्सिममली 3 हैज तक इसको इस्तेमाल करें, यानी 3 मंथ तक। और अल्लाह ने चाहा तो इनका जो ये सोजिश, ये सूजन और ये जिस परेशानी में मुब्तला है वो अल्लाह की रहमत से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। और ओवर टेस्टा इन्होंने टैबलेट में बताया कि इन्होंने इस्तेमाल की 3x में, उसकी पोटेंसी बढ़ाकर 200 कर दीजिए। तो ओवर टेस्टा 200 में इस्तेमाल करें और उसको मैक्सिमम दोपहर के वक्त, ना सुबह ना रात में। ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली, क्योंकि हर दवा की जो सोर्सेज हैं वो अलग हैं और उनको उन्हीं के टाइम पे खाया जाए तो फायदा है। ठीक है। जिनसिंग का बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह का है और रात का है। ठीक है। और अशोका का बेहतरीन वक्त जो है वो सुबह का है और मगरिब के बाद का है। तो ये बहुत सारी दवाएं हैं जिससे हमारे डॉक्टर्स को ये मालूम ही नहीं है कौन सी दवा किस वक्त कारआमद होती है। अब एक पेशेंट रात को 12 बजे जब वो अशोका को इस्तेमाल करेगा तो आप मुझे बताइए, तो उसको उतना फायदा होगा मगर उतना नहीं होगा। तो ये 2 दवाएं हैं। और तीसरी दवा जो ओवर टेस्ट है, इसको दोपहर में यूज करें, दिन के वक्त यूज करें, तो इंशाल्लाह ताला विदिन 3 महीना इस्तेमाल करें। नंबर स्लाइड पे चल ही रहा होता है, तो मुझसे रब्ता करें। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पास क्लिनिक पे आए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मुझे खुशी इस बात की है कि आपने होम्योपैथिक को पसंद किया, आपने होम्योपैथिक को सिलेक्ट किया है, और हमारे लिए तो इससे बढ़ के और कोई बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने, और सवाल बहुत अच्छा किया आपने, यकीन जाने कि न जाने कितनी खवातीन की तर्जुमानी इस वक्त कर दी कि जो प्रोग्राम देखकर फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। और बेहतर ये होता है कि आप फ़ोन के ऊपर नंबर जो है वो आपको ऊपर दिया जा रहा है, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी का ज़ाती नंबर भी है। अगर बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं यकीनन आप बात नहीं कर सकते तो आप फ़ोन के ऊपर ये बात कर सकते हैं अपने नॉलेज से, और अपने नॉलेज से किसी से भी आप इलाज करवाएं। उसको खुलकर जब तक ये सारे मामलात नहीं बताएंगे तो ज़ाहिर है न तशख़ीस हो सकेगी ना इलाज इसका हो सकेगा। एक ही मसले के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के एक ही आपको जो अलामात हैं वो भी नजर आ रही होती हैं। तो ये डॉक्टर का काम होता है कि उसकी तशखीस करे। बाज़ दफ़ा इसमें जो इनकी अलामत है डिप्रेशन की वजह से भी होती है। कुछ केसेस में कोई चीज़ ऐसा हो कि आपने बहुत ज़्यादा सोच ली, या रिश्ते के हवाले से सोच लिया, या अपने जॉब के हवाले से सोच लिया, या अपनी कोई थिंकिंग के हवाले से सोच लिया, तो उससे भी क्या होता है कि ये बेसिकली तो पेशेंट चला जाता है एंजाइटी की तरफ, यानी जो जहनी दबाव है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, बॉडी पे असर करना शुरू करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बेसिकली एंजाइटी की शुरू होती है आपके मैदे से, आपकी तेजाबियत से। और देखिए आपका एसिड जब भी ज़्यादा बढ़ता है जिस समय जब आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं और नेगेटिव वेसेस जो है वो शामिल होना आपके बॉडी के अंदर शुरू हो जाते हैं, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बस ये है कि मैंने जो दवाएं बताई हैं उन दवाओं को कंटिन्यूसली ठीक है। अच्छा टॉपिक की तरफ आते हैं। सेकंड मैंने बताया था कि जो है जैतून के तेल के हवाले से मैं बता रहा था कि खुश्की, सिकरी और इस तरह की कोई भी अलामत मौजूद हो तो वो जैतून के तेल का जो है प्रॉपर इस्तेमाल करें। उसमें अगर यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास मेडिसिन आती है आर्निका के नाम से, ठीक है जी। उसके भी इसी तरह 100 ml में 10 ड्रॉप डालें, उसको अच्छे से 99 मरतबा बहुत बेहतर तरीके से शेक करें
और फिर बालों को मसाज करें। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ जो बालों में तेल लगाया नहीं जाता, थोपा जाता है। क्या अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल ऐसा ही। लगाने का तरीका और थोपने का तरीका दोनों अलग है। अफसोस तो ये है कि सिखाने वाले सिखाते नहीं और सीखने वाले सीखते नहीं। सिखाने वाले अगर सिखाना चाहे तो सीखने वालों की कमी नहीं, बहुत और अच्छी बात सीखने है। वाले सीखना चाहे तो सिखाने वालों की क्या कमी अच्छी नहीं। बात है। जैसे मैं हर बार यही कहता हूँ कि उस्ताद अगर आपको अच्छा मिल गया है तो फिर आपका बेड़ा पार है, बेशक। और उस्ताद अगर आपको अच्छा नहीं मिला तो आपका बेड़ा गर्क है, क्योंकि वो वही सिखाएगा आपको जो उसने सीखा है, वही पढ़ाएगा उसने जो उसने पढ़ा है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। इसी तरह से याद रखिएगा कि अगर डॉक्टर आपको अच्छा मिलता है तो आपका फायदा है, और अगर आपको डॉक्टर अच्छा नहीं मिला, उसने आपसे बिजनेस शुरू कर दिया, उसने आपसे इस चीज को सोच लिया कि भाई दिहाड़ियां बनाओ और मंच करो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है इस फिर मामले कुछ पे नहीं हो आगे। सकता, बिल्कुल ठीक तो है। हम बात कर रहे थे अभी हेयर ऑयल के हवाले से, तो दूसरे स्टेप पे हेयर ऑयल पे जो है वो आप इसमें इंक्लूड करें और धीमे धीमे सर का मसाज करें। मैं इस वक्त खा रहा हूँ जीरा प्लस। जीरा प्लस खाइए और आप जीरा जरूर प्लस में। को दो तरीके से खाया जाता है हमारे दो यहाँ तरीके से। एक तो यूं करके खाया जाता है बहुत खूब। और एक यूं करके खाया जाता है। ये वाला ज्यादा और ये मकबूल है। वाला हमारा रिवायती एक है जो कभी ये रिवायत खत्म नहीं होगी। क्या अच्छी बात है, चाय का डांड मजा फुटबॉल इसी खाने के की। साथ है। वेरी गुड। तो अच्छा जी, अब बात कर रहे थे हम अभी जेल के हवाले से खास तौर पे मसाले। डॉक्टर मैं इस तरफ आता हूँ, अभी आपने निशानदेही जैसे की कि एक तो अद्वियात बहुत महंगी हैं जो ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ डर्माटोलॉजिस्ट हमारे दोस्त जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीनन इफ़ेक्टिव होंगी, मैं ऐसा नहीं कहता कि इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन ये अभी जो बात आपने की है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दवा का इस्तेमाल भी किस वक्त होना चाहिए, ये डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता, और बहुत कम लोग हैं जो ये वाक़तन जानते हैं कि किस वक्त आपने मैं कौन आपको सी मजे चीज़ की करनी बात बताऊं, देखें दरिया बहता अच्छा लगता है, लेकिन तालाब में कुछ अरसे के बाद यही पानी खराब होना शुरू हो जाता है और स्मेल देना शुरू करता है। ऐसे ही। यही डर्मोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल जो वो दे रहे हैं उसकी वजह से वो खराब कर रहे हैं, स्किन नहीं खराब कर रहे हैं, मसल्स भी खराब कर रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम भी खराब कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी खराब कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब कर रहे हैं। तो आप ज़रा से लम्हे के लिए, ज़रा सी बात के लिए इतना तो सोचें कि आप एक अच्छे के लिए 4 चीज़ों का सौदा कर रहे हैं अपने। जी। अब शर्म से वो लोग बोलते नहीं ना कि यार अभी यार मेरा तो पेट भी खराब रहता है जब से लगाते हैं, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो हाँ, गया मेरा, ये नहीं क्यों कोई शिकायत। कि लोग बोलेंगे यार अच्छा यार तुम तो गोरा होने की दवा खा रहे थे, तो ये क्या होता क्या है कि ये दी जाती हार्ड दवाएं, और क्योंकि हम आदी हैं जल्दी रिजल्ट के, ठीक है ना, कि बस जो मिले फौरन मिल जाए, बिल्कुल ठीक है। उससे देर ना हो। जी। तो डॉक्टरों ने ये चीज जहन बना लिया अपने कि मरीज को ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत फास्ट नहीं इफेक्टिव है। मेडिसिन आप दी आइए जाए। तो पहले 100 mg पे कभी दवा होती थी, वो भी हफ्ते में 2 मरतबा दी जाती थी। जी। आज 1000 mg की दवा आपको एक दिन में 2 बार खिला 2 दी बार जाती खिला है, दी जाती और मुंह मांगे पैसों के साथ। ऐसे ही आपने बिल्कुल सही ठीक कहा। है ना। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि दवाओं की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या इसकी खपत बढ़ रही है कि दवाओं की खपत? देखिए दवाओं की खपत तो वही है, जो सर के दर्द की, जो पेट के दर्द की दूसरी दवाएं, सारी चीजें, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीजें आई हुई है ना, जैसे वजन कम करने के लिए एक अलग पैकेजेस आ गए हैं, तो जी टैबलेटें चल रही हैं, तो रंग गोरा करने के लिए अलग पैकेजेस आ गए हैं, टैबलेटें चल रही हैं, आपके बालों के लिए अलग पैकेजेस चल रहे हैं, आपके नाखूनों के लिए अलग पैकेज। अल्लाह के बंदे, सिंपल एक ही मेडिसिन से ये सारी चीजें सही हो सकती हैं, तो एक मरीज के साथ खिलवाड़ कर क्यों रहे हो? बिल्कुल ठीक है। उसको रगड़ा क्यों दे रहे हो 4-8 दवाएं का, के उसका बिल बना के ही छोड़ोगे तुम 30,000 50,000 रुपए का? क्यों भाई, क्यों? बिल्कुल ऐसा ही। यार जो काम आपको मंथ में 5,000 से 4,000 से हल हो सकता है उसको हल करो, बिल्कुल ठीक है। आपका पैसा भी आपके लिए जायज रहे और रिजल्ट भी आपको मिले। बिल्कुल सबसे बेहतरीन हमारे पास दवा आयोडीन के नाम से इसके अंदर है। मैं उन खवातीन और उन जेंट्स से खुलेआम इस वक्त चैनल पे कह रहा हूँ कि आप इसका इस्तेमाल सुबह नहार मुंह जो है 1 ml लें हर हफ्ते में 1 मरतबा, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जो है दिन में 2 मरतबा, सुबह में और रात में 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। अब यकीन जाने कि अंदर से स्किन कुदरती नेचुरल जो कलर होगा जी। वो सामने आएगा। बिल्कुल ठीक और है। हमारे आबाउजाद, तो हम जिस क्रीम का जिक्र करते हैं वो हमारे आबाउजाद की क्रीम है भाई, इसलिए तो हम उसका नाम भी ले देते हैं, कह भी देते हैं, वो हमारी तिब्बत सिनो है। तो उस तिब्बत सिनो में आपको मैं कुछ मेडिसिन बता देता हूँ होम्योपैथिक के हवाले से, आप उसको लगाएं और हमेशा के लिए अपनी स्किन को तरोताज़ा रखें और फ्रेश रहें। उसके पास हमारे पास एक बेहतरीन दवा है जो कि आपके दाग धब्बे और झाइयों के लिए जर्नल आपको सपोर्ट कर सकती है, वो है कैलेंडोला।
बिल्कुल ठीक आप है। उसके उसी तरह 10 ड्रॉप्स डालें उसमें, उसे मिक्स करें और 2 टाइम अपने फेस पे लगाइए। किसी भी शादी ब्याह में तकरीबात में जाएं, पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल ठीक ठीक है है। जी। और इसी तरह से जो स्किन फेस के हवाले से हम बात करें तो यासिर, मैं आपको बताऊं कि हर चेहरे का जो मयार है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक ही लाठी से सारी भैंसों को हाँकते हैं कि बिल्कुल ठीक है आपने ना। सही कहा, हमें ऐसा ही है। तशखीस बताती है कि इसमें किस मरीज को किस लेवल पर लाकर आपने बात करनी। बहुत सी खवातीन है जिनका मिजाज बड़ा तंदो तेज होता है, वो बिल्कुल ठीक है। हमें भी खींच देती हैं वो तो, कि आपको ज्यादा पता है, हमें ज्यादा पता है, हमारी स्किन है, बिल्कुल ऐसी ठीक बात है। होती है। बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, जी आप सही कह रहे हैं। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो मानती भी हैं और नहीं भी मानती बिल्कुल ठीक कि है। नहीं हमारा कसूर तो नहीं है, ये तो हो गया। अब कुछ बेचारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो भी नौमलूद हैं, तो उन पे बल्ली आ जाती है कि हमने तो आपकी दवा खाई थी, तो उससे हमारी स्किन खराब हो गई और इससे तो दाने निकल आए। अपना कसूर नहीं मानोगे कि भाई कहीं तुम्हारी भी गलती होगी। वो डॉक्टर हो बेचारा, वो डॉक्टर क्या करे, वो बैठ जाता है कि अच्छा यार हो सकता है हो गया हो यार, अब क्या करें। तो ये चीजें हम डॉक्टर को बीबीडीएचए पे सिखाते हैं कि बिल्कुल ठीक भाई है। अपने आप को मजबूत करो। तुम मजबूत रहोगे तो तुम डॉक्टरी कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं है और तुम्हारे अंदर सहने की सलाहियत मौजूद है मरीज की बात, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते बिल्कुल जिंदगी में। ठीक है। तो बेहतर है कि कुछ और काम कर लो, होम्योपैथिक ना करो। बिल्कुल अगर ठीक है। होम्योपैथिक किया है तो फिर लड़ना सीख जाओगे पूरी जिंदगी। जिस जिस दिन से तुमने होम्योपैथिक स्टार्ट किया, कॉलेज कंप्लीट किया और सीट पर बैठ गए, बिल्कुल उस ठीक है। दिन से तुम्हारी एक जंग है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उन लोगों के साथ जो होम्योपैथी के मुखालिफ हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको उनको बाज़ दफ़ा तस्वीर पेश करनी पड़ेगी, आपको उनको बाज़ दफ़ा समझाना भी पड़ेगा कि नहीं यार ऐसी तो बात नहीं है होम्योपैथिक। लेकिन हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर अपने नाम के साथ होम्योपैथिक लगाना पसंद नहीं करता, जो कि बड़े मैं समझता हूँ कि शर्म की बात है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने एक मनसब दिया है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझसे कोई पूछता है तो मैं फख्र से कहता हूँ मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। लोग थोड़ा सा उससे देखते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हो, लेकिन जब बैठ के बात होती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि भाई होम्योपैथिक ने भी तरक्की कर ली है। बिल्कुल लेकिन ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने फला से सुना फला फला और उस पर यकीन करके बैठ गए। जी। देखिए तरीकेकार यही है, मैं मिसाल सिंपल सी दूं। आप सफर पे जा रहे हैं, आपको लगता है आगे रास्ता बंद है, आपने क्या किया, वहीं से गाड़ी मोड़ ली। नहीं, ऐसी बेवकूफी ना करें, आखिरी तक जाएं और पूरी तसल्ली करें कि रास्ता बंद है, कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो आप मुड़ जाएं। बिल्कुल ठीक है। मगर आप ये ना करें कि दूर से देखा और अपना रास्ता जो है वो ऐसा ही नाप है, लिया। ये ब्रेक चीज के लिए बहुत मैं जाना। समझता हूँ ठीक है। गलत भी है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक है यहाँ पर और ब्रेक के बाद जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी लाइव कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, और बात कर रहे थे ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, जिसमें जल्द के हवाले से मसाइल हों, बालों के हवाले से मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, उस पर हम कोशिश कर रहे थे कि आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। साथ साथ होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है, होम्योपैथी तरीका इलाज, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आज का मौजू बड़ा अहम है। दूसरा ये बालों के गिरने का एक मसला है, और पहले ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब मर्दों में और ख़वातीन में यकसा ये मसाइल नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन में यकीनन वजूहात इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मर्दों में भी ये पाया जाता है। अगर मौजू से थोड़ा हट जाएँ, मर्दों के अंदर जो बाल गिरने के मसाइल हैं, इसकी क्या वजह बनती है, और ख़वातीन में अमूमन ज़्यादा क्या वजह पाई जाती है? ये मौजू ही है, ये हम मौजू से हटे ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। यानी दरिया वही है, वो तब्दील करेंगे वापस ये आगे बहुत अच्छी बात है। देखिए ये बड़ा एक मैं समझता हूँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपने इस बार सवाल करके मर्दों की तर्जुमानी कर दी बिल्कुल ठीक है कि मर्दों के बाल क्यों गिरते हैं ज़्यादा, या वो गंजे जल्दी क्यों हो जाते हैं, या वो बाल को कवर क्यों नहीं कर पाते। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। देखिए पहली वजह है सन रेस, कि सूरज की जो तेज़ शुआ आपके सर पे पड़ती है वो आपकी स्किन को डैमेज करती है जी। दूसरे नंबर पे है पानी की कमी, के जेंट्स उतना पानी पीते नहीं है कि वो उसको कवर कर सके। ठीक है। तीसरे नंबर पे है एसिडिक चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कोल्ड ड्रिंक।
ठीक है जी, जैसे टिन कोल्ड ड्रिंक हो गई जो है, और लोकल कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो उससे आप शुगर और एसिड अपने बॉडी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। सही। एसिड जो है वो आपके प्रोटीन को डेड करता है, शुगर आपके प्रोटीन को डेड करती है, यानी आपकी बॉडी लटकना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में टाइटनेस नहीं रहती है, आपकी वीकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है, और दौरान खून प्रॉपर तरीके से प्रोटीन को बालों में लेकर नहीं जाता, जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर सामने से ज्यादा बाल गिरते हैं और बैक से गिरते हैं। देखिए, सामने से जो बाल कम हो रहे होते हैं उसकी प्रॉपर वजह होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक्टिव रहना, यानी बढ़ जाना। अच्छा, अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली मर्दों में बहुत ज्यादा ये एक्टिव होता है, और इसका काम यही होता है कि ये मेल हार्मोन कहलाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल हार्मोन कहलाता है। बहुत अच्छी। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्यों बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन, आपने देखा होगा 30 साल के बाद ज्यादा बालों के झड़ने के जो होते हैं, ये एक तो होते हैं जेनेटिक, जी जी, कि अब्बू जी गंजे हैं तो 5 बेटे हैं, तो जिसमें से 4 के बाल नहीं होंगे, 1 के बाल होंगे, अम्मी के पे चले गए, हो गया। इसी तरह ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक इसी तरह से एक्जिमा होते हैं जो सर में होते हैं, जिसकी वजह से भी बाल झड़ जाते हैं और गिर जाते हैं और उसकी स्किन डेड हो जाती है। तो अब हमें किस तरह से ये पता चल रहा है कि भाई उसका हार्मोन्स एक्टिव हुआ हुआ है? तो 30 इयर्स के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे। कुछ लोग अपने जॉब से डिस्टर्ब हैं, ठीक है जी, कुछ अपने घर से डिस्टर्ब हैं, कुछ अनमैरिड है, ठीक है, कुछ जो है वो बाहर मुल्क जाना चाहते हैं, वर्किंग करना चाहते हैं। ये सोचें आपके दिमाग को मुतासिर करती हैं, सेल्स को मुतासिर करती है, जिससे पूरी बॉडी मुतासिर होती है। ये वो वक्त होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत एक्टिव हुआ होता है, और बजाय उसके कि वो उसको अपना प्रोसेस करना होता है, वो आपको रिपीट कर जाता है। जिस तरह फीमेल में हैज के डिस्टर्ब होने की वजह से बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं कि वो बैड ब्लड जो है वो रिपीट कर जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं और डेड सेल वर्किंग करना शुरू हो जाते हैं। तो एक मजे की बात बताऊं, सर्दियों में बाल ज्यादा गिरते हैं, आपने इस चीज को नोट किया होगा। तो मैक्सिमम 500 से लेकर या 1000 की तादाद में सर्दियों में बालों का गिरना एक नेचुरल एक प्रोसेस है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है 500 बाल गिरे, क्योंकि एक बाल की जो लाइफ है वो 72 घंटे की है, 72 आवर्स। उसके बाद वो बाल डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसने उस जगह को छोड़ना होता है, और उसकी जगह कुदरत नए बाल को लेकर आती है। और नए बाल की ग्रोथ यानी 24 आवर्स में वो उतनी लेंथ बना लेता है जितनी वो 24 ईयर्स में बनाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है, जिन लोगों को स्पेशली जिन मेल को ये प्रॉब्लम आता है, वो जैतून के तेल का इस्तेमाल करें खाने के अंदर, और सिरके का इस्तेमाल करें दोपहर के खाने में। रसूल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहाबी के घर पहुंचे, तो उनसे फरमाया कि क्या कुछ खाने में है? तो सहाबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूखी रोटियां हैं और सिरका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि सिरके से बेहतरीन कोई सालन नहीं। और ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मैंने खुद भी पढ़ी है, इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसे मामले होते हैं जिसमें तहकीकात के बाद ही बात करनी चाहिए, वरना सवालात बहुत उड़ जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि सिरके से बेहतरीन कोई सालन नहीं है। तो आप दोपहर के खाने में 2 से 4 ड्रॉप्स या 1 चाय का चम्मच अपने शोरबे सालन जो भी आप खा रहे हैं उसमें मिला के पिएं। इससे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो एक हायर है वो नॉर्मल पे आ जाएगा, और आपके बालों को बेहतर एक रिस्पांस मिल सकता है। मर्दों के लिए सबसे आजकल जो नुकसान ये है कि वो चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीफ की तरफ से रुझान हटा हुआ है। जो भी है, कढ़ाई है, हांडी है, रोस्ट है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सब में चिकन मौजूद है, मुर्गी मौजूद है। और मुर्गी के बदअसरात दुनिया जानती है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं। आज तो खुद अमेरिका, कनाडा, बरतानिया की जितनी भी रिसर्च सेंटर हैं वो कहते हैं कि जी मुर्गी का इस्तेमाल ना करें, मुर्गी का इस्तेमाल ना करें। और हमें तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये रही है मेरे भाई कि जो बच जाता है वो पाकिस्तान आ जाता है। ये मैं मुसम्मा हकीकत बता रहा हूँ। आप फ्रिज ले लें, डिफ्रीज़र ले लें, AC ले लें, यहाँ हत्ता के कंप्यूटर ले लें। जब वहाँ पे पेंटियम 4 बेकार हो गया था 0/0 पे, तो लाट की लाट यहाँ पे आई थी और हमारे लाखों रुपए के बिक रहे थे और लोग खुश थे कि यार हमारे पास पेंटियम 4 है। तो पता है इतना जीबी तो मेरे प्यारे भाई, ये इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है। हमने हमेशा से लिया वही खाया है, दे के कभी नहीं खाया। वाह, बहुत अच्छी बात। तो अब सिलसिला क्या बनता है कि हमें इसको किस तरह क्योर करना है ना। जैतून का तेल हो गया, सिरके का इस्तेमाल हो गया,
और बॉडी को क्योर करने के लिए सबसे बेस्ट आपका जो है वो गाय का गोश्त है। उसको आप एक दिन में एक मरतबा जरूर खाएं, 4 बोटी खाएं, लेकिन भुना हुआ खाएं। शोरबा नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे अज्जा डले हुए होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, मैदे को खराब करते हैं। आप अगर खालिश बोटियां खा रहे हैं, भुनी हुई आपने गोश्त लिया है या हड्डी वाला गोश्त खा रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। और इसी तरह फीमेल के लिए जो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इनके सर्कल काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास पल्सर टीला के नाम से एक मेडिसन है। इसका प्रॉपर इस्तेमाल उनके बालों को टूटने को रोक सकता है। और ऑयल के लिए इनके खवातीन के लिए जो सरसों का कड़वा ऑयल सबसे बेस्ट है, जो कि उनकी नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के इक्वल कर देता है। क्योंकि दिमाग में कुछ चल रहा होता है, जबान पे कुछ हो रहा होता है, तो ऐसे भी हमारे पास केसेस आते रहते हैं। तो अब खवातीन के हवाले से मैं बात करूं तो ये जो स्किन का उनका मसला है, यानी दाने निकल आना है स्किन के ऊपर, पस वाले दाने हो जाना, जिसे पिंपल्स कहते हैं, ठीक है जी, पस वाले दाने होते हैं, ड्राई होते हैं। और मुंह के निकल आना, मुंह के मतलब आप देखते होंगे कि सख्त किस्म के माथे पे मोटे मोटे से सख्त दाने होते हैं कि फेरा जाए तो महसूस होता है कि कोई मोटे मोटे वो दाने निकले हुए। कुछ आपने देखा है उसमें से इन्फेक्शन, कि उसमें से क्या होता है जी कि पस निकल रहा होता है। और आपने कुछ निशानात ऐसे देखे हैं कि जो खवातीन के चेहरे पे जब्त हो जाते हैं। चेचक के बाद दूसरा जो खवातीन को परेशानी होती है वो ये होती है कि वो जब्त हो जाते हैं। चेचक के निशान तक हमारी होम्योपैथिक दवा खत्म कर सकती है। हमारे पास एक मेडिसिन है बेसिलिनम के नाम से, अगर इसकी 200 पोटेंसी रोजाना ली जाए, वो खवातीन हजरात के जो चेचक का शिकार हो चुके हैं किसी भी उम्र में, अगर वो परमानेंट कुछ अरसे के लिए इसका इस्तेमाल करें, तो वो जो निशानात हैं वो आपकी वो भर भी जाएंगे और आपकी नेचुरल स्किन जो है वो आपको पूरी प्रॉपर आ चुकी होगी। बेसिलिनम दवा का नाम है, चैनल K21 पे ऑन दी स्पॉट कह रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं चाहता नहीं भी बताऊं, ये तो हमारा बेसिक रोटी रोजी है, ये तो अंदर की बात है, लेकिन मैं आपको बाहर क्यों बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक राज नहीं है। होम्योपैथिक एक आम है, एक आम ट्रीटमेंट है कि जिससे लोगों को समझना चाहिए कि जिससे उनकी हेल्प हो सकती है। अगर दाने मर्द के या औरत के गाल पर निकले हैं, पस उसमें मौजूद है, दिख रहा है कि उसमें येलो किस्म का पस है, तो उसके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी सी दवा। और ये क्यों होता है? ये अमूमी तौर पे ज़्यादा चर्बीली ग़िज़ाएं खाने से होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उस लेवल से स्किन खराब होती है, फेस की खास करके। तो उसके लिए दवा है हमारे पास हिपर सल्फर के नाम से। अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्किन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ होता है स्किन से पस निकलती है, दबा दबा के खवातीन पस निकालती, खुरस देती है, खुरन डालती है, वो हमेशा के लिए निशान होता है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो जिगर की खराबी से होता है कि ब्लड सही नहीं बन रहा होता है, या तो कोई टॉक्सिकल ब्लड हो गया है, कोई खराबी खून में आ गई है, जिससे इस प्रॉब्लम को पेशेंट को परेशानी से सामना करना पड़ता है। उसकी बड़ी सिंगल रेमेडी है और वो है चैलिडोनियम। ईजिली इस्तेमाल करें, बहुत प्रॉपर है, 10 ड्रॉप 3 टाइम अ डे इस्तेमाल करें, और 3 महीने का रेगुलर शेड्यूल होगा खवातीन के लिए 3 हज़ तक का, और वो फिर परमानेंट आपका ये जो भराई शुरू हो जाएगी। चेचक के दाग नहीं होने चाहिए। अगर चेचक के तो बेसिलिनम आपको 200 में सुबह में जरूर लेनी पड़ेगी, ताकि दोनों इश्यूज सही हो जाए। कुछ आपने देखे मुंह के आप हाथों में आपने देखा होगा, अक्सर लोगों के निकले हुए होते हैं, हाथों में निकले हुए होते हैं, और साइड में हाथ मिलाए तो फील करते हैं। लोग हाथ नहीं मिलाते कि मस्से निकले हुए, तो वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। इसी तरह माथे पे, इसी तरह गर्दन पे और गाल पे इस तरह की चीजें निकल आती हैं। उसके लिए हमारे पास एक जादुई मेडिसिन है, फरिश्ता जादुई मेडिसिन, बस समझ ले जादू है वो है एंटीवेनम क्रूडम। करोड़ों की बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम इस वक्त मैं, अच्छा छुपा कुछ नहीं रहा हूँ मैं। जो पहले ये देखिए, यहाँ पे हाथ लगा के महसूस कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सेम एज इट इज जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, इससे खत्म हो ये जाते हैं। बिल्कुल खत्म होते हैं। ये है मैदे की खराबी से होते हैं। अच्छा नहीं, हमारा तो वो वेट पकड़ने की वजह से मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, ये अमूमी तौर पे होता है मैदे की खराबी से, क्योंकि आपका ये स्किन डैमेज हो गई है, यहाँ से वेट पकड़ पकड़ के ना ये दब गई है, प्रेस हो गई है, ठीक है। इसी तरह के मौके होते हैं, आपकी चिपक गई है, ये गोल होते हैं ना, और जिसमें मुंह निकले हुए होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है एंटीवेनम क्रूडम। इसका इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पे दिन में 2 से 3 मरतबा आप करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये प्रॉपर पहले ये होंगे, ये फैलेगा, ये मतलब इजी हो जाएगा, और उसके बाद ये बिल्कुल पपड़ी की तरह से, क्योंकि ये रोजाना जब ये आपको दोबारा कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपसे ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ कि प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा ये आपको कभी नहीं होगा। आपने अक्सर देखा है कि पैरों में लोगों के स्किन फट जाती है, एड़ी फट जाती है, हाथों में क्रैक आ जाते हैं, बड़े लंबे लंबे क्रैक आते हैं। दुनिया के डॉक्टर वो लोग दिखा चुके होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, चमड़ा अस्पताल चले गए, अमेरिका कनाडा बरतानिया से मामू ताया चच्चा से दवाएं मंगवा ली, लेकिन
फिर वो एक कमाल दवा बता रहा हूँ कि जिससे मैं समझता हूँ ये मेरे लिए तो सदका जारिया है, सीधी सी बात है कि मुझे मेरा तो पूरा यकीन और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रिस्क तुम्हें ऐसे तलाश करता है जैसे मौत। तो मुझे किस चीज़ की फिक्र है, मेरे रब ने मेरा रिस्क जहाँ जैसे लिखा होगा मुझे मिल जाएगा। अच्छी बात। वो दवा है पेट्रोलियम के नाम से, वो खास करके अमूमी तौर पे ये होता है पित्ते की खराबी से, जब आपका पित्ता बेहतरीन तरीके से बाइल डक्ट को इंक्लूड नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेट्रोलियम का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये दवा का नाम है, याद रखिएगा, नाम जी पेट्रोल ना पीजिएगा कि कोई पेट्रोलियम का नाम। एक चीज़ और बताऊँ चेहरे की शादाबी के लिए, लास्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल चेहरे की शादाबी के लिए हर कोई चाहता है हमारा चेहरा बड़ा फ्रेश रहे, चेहरा हमारा बहुत अच्छा रहे, तो उसके लिए फेरियम फास्ट 6X का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, फिर आप देखिएगा चेहरे पे सुर्खी और रौनक, दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह की बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बड़े काम की बात आपने बताई। यकीनन इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है, उसके अलावा अपने अमाल को भी दुरुस्त करने की ज़रूरी है। बराह रास्त ताल्लुक़ है आपकी चेहरे की शादाबी से, बिल्कुल ऐसे ही, और दीगर मामला से। ये तल्ख बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि उन्होंने प्रोग्राम में आज हमारे साथ शिरकत की, बड़ी खुलकर मामलों पर गुफ्तगू की है। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।